हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। राजन, ये अश्व आपका प्रतीक है, इसलिए इसे कुल छत से अलंकृत किया गया है। यह अश्व जहां जहां जाएगा वो स्थान आपका माना जाएगा। पृथ्वी के समस्त राजाओं के आप प्रिय हो, सबकी निधि हो। इसे स्वीकार करते हुए सभी राजा आपको पृथ्वीपति स्वीकार करें, गणपति माने और आप भी उनका पालन पोषण करें, जैसे मां गर्भस्थ बच्चे का पालन पोषण करती है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम पवित्रोस्थो वैष्णवे सवितु परसौ उत्पन्नामि अच्छिदेन पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्र पते पवित्र पूतस्य यत् कामः पुनेच्छतकेयम्। पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष। स्वः मह जनः तपः सत्यम। ओम भुवः भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यम। हे प्रभु,
तुम सातों ब्रह्मांडों के पटलों में रहते हुए उनका पालन पोषण करते हो। हे प्रभु, तुम सातों ब्रह्मांडों के पटलों में रहते हुए उनका पालन पोषण करते हो। मैं तुम्हारा अंश 7 द्वीपों, 7 महाद्वीपों और 7 समुद्रों का पालन पोषण करूं, ऐसी क्षमता मुझे दो। महर्षि औरव, अश्वमेघ यज्ञ आरंभ करने से पहले महाराज सगर को सूर्यवंश के बारे में बता दीजिए। महाराज सगर, अश्वमेध के प्रारंभ में अपने पितरों का स्मरण कीजिए। मनु, इक्ष्वाकु, विकुक्षी, पुरंजय, अनेना, युनाशु, मांधाता, अम्बरीश, पुरुकुत्स, त्रिशंकु, हरिश्चंद्र, रोहिताशु, हरितचंप, सुदेव, विजय, बाहुक और अब आप महाराज सगर। महाराज सगर, पूर्वज पितरों में से यदि एक भी पितर प्रेत योनि में रहेगा तो आपका अश्वमेघ यज्ञ पूरा नहीं माना जाएगा, ना ही आपको यज्ञ का पुण्य मिलेगा। आप अपने सभी पूर्वजों का नाम लेकर तर्पण कीजिए। राजन, हाथ में अक्षत लेकर दिशा रक्षण के लिए दिक्पालों की पूजा कीजिए। ओम त्रातारमिंद्रम वितारामेंद्रम गुम स्वे स्वे प्रहवे सूर्यमेंद्रम आह्वयामि इंद्रम ओम हवे हवे परमेष्ठये सर्वलोकेश महावराय अश्वमेघ यज्ञ पतये पूर्वेंद्राय नमः। राजन, अश्वमेघ यज्ञ के अधिपति इंद्र पूर्व में स्थित हैं, अतः पूर्व दिशा की ओर इन चावलों को छोड़िए। सर्वसमुद्राः सरितस्तीर्थानि हि जलदा नदाः आयन्तु मम पूजार्थ दुरितक्षयकारिकाः। 7 नदियों के जल से युक्त इस कलश का पूजन कीजिए। यह कलश संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है। ओम वरुणस्य ऋतु सदन्यसि ओम वर्णस्य ऋतु सदन्मसि ओम वर्णस्य ऋतु सदन्मासीत् सर्वे समुद्रा सरितस्तीर्थानि जलदा नदा अयन्तु मम पूजार्थं दुरितक्षयकारिकाः। ओम प्रजापते स्वाहा ओम प्रजापते स्वाहा। इदं प्रजापते इदं न मम इदं प्रजापते इदं न मम। ओम इंद्राय स्वाहा
राजन, यह अश्व आपका प्रतीक है, इसलिए इसे कुल छत से अलंकृत किया गया है। यह अश्व जहां जहां जाएगा वो स्थान आपका माना जाएगा। पृथ्वी के समस्त राजाओं के आप प्रिय हो, सबकी निधि हो। इसे स्वीकार करते हुए सभी राजा आपको पृथ्वीपति स्वीकार करें, गणपति माने, और आप भी उनका पालन पोषण करें जैसे मां गर्भस्थ बच्चे का पालन पोषण करती है। ओम गणपति गंगवामहे, प्रियान्त्वा प्रियपति गंगवामहे, निधिनान्त्वा निधिपति गंगवामहे, वसो ममनाहि जायर्गमात्रा अजास्य। युवराज यजुवेंद्र, अश्व रक्षण का उत्तरदायित्व आपके भाइयों और आप पर है। यह अश्व महाराज सगर का प्रतिनिधि है, प्रतीक है। इसे उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना महाराज सगर को मिलता है। इसका अपमान करने वाले के लिए कोई क्षमा नहीं। तुम्हारे वंश में पुरंजय और मानधाता ने संपूर्ण पृथ्वी पर अधिराज्य स्थापित करके प्रजा पालन किया था। इस अश्व के साथ साथ जाते हुए स्मरण रहे कि युद्ध से प्रेम श्रेष्ठ है और प्रेम से कर्तव्य। इस अश्व की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। जहां तक हो सके अन्य राजाओं को प्रेम से जीतो, अन्यथा युद्ध करो। यह अश्व जहां जहां कदम रखेगा वो स्थान महाराज सगर का माना जाएगा। जो इस अश्व को रोकेगा उसे आपसे युद्ध करना होगा। जाओ और अश्व को लेकर लौट आओ। विजयी भव, विजयी विजयी भव। युवराज यजुवेंद्र की जय, 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 युवराज यजुवेंद्र की प्रणाम प्रभु। देवी, आपके पृथ्वीलोक पर अवतरण होने का दूसरा चरण संपन्न होने जा रहा है। अयोध्या नरेश के अश्वमेघ का अश्व संपूर्ण पृथ्वी को पादाक्रांत करते हुए आगे बढ़ रहा है। देवी, पृथ्वीलोक पर जीवन और मृत्यु का चक्र चलता है। उस चक्र से मनुष्य को मुक्ति तभी मिलती है जब जीवात्मा मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। सगर पुत्र जो दक्ष पुत्र हैं प्रभु, इन्हें मुक्ति कब मिलेगी? जब आप जल रूपा होकर पृथ्वीलोक पर अवतरित होंगी, आपका पवित्र जल उन्हें पाप, ताप, चाप से मुक्ति देगा। ये सब आपके महात्म्य के लिए ही किया गया है देवी। प्रभु, मेरा महात्म्य? हाँ देवी, पृथ्वीलोकवासी आपके द्वारा ही मेरे दर्शन करेंगे। आपके पवित्र जल में जो स्नान करेगा वो भवसागर पार करेगा। प्रभु,
कपिल मुनि के रूप में अवतार लेकर पाताल लोक में तपस्या किस लिए आरंभ की है? आपका पृथ्वी लोक पर अवतरण कोई साधारण बात नहीं है। आपको पाना अर्थात जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्त होना, उसके लिए 60,000 दक्ष पुत्रों का उदाहरण पृथ्वी लोक वासियों के सामने होगा। आपको पाने के लिए पृथ्वी लोक वासी तपस्या करेंगे। उस तपस्या से पृथ्वी लोक पवित्र होगा। उनका मनोबल और तपोबल बढ़ाने के लिए मैं कपिल मुनि के अवतार में रसातल में तपस्या कर रहा हूं। देवी, जब पृथ्वी लोक पवित्र हो जाएगा और असुरों के पापों के कारण आपको जो मलिनत्व प्राप्त हुआ है वो नष्ट हो जाएगा, तभी आपका पृथ्वी लोक पर अवतरण होगा। आप धन्य हैं प्रभु। अश्वमेध यज्ञ। जानती हो महारानी, अश्वमेध यज्ञ की रक्षा करने का उत्तरदायित्व महाराज सगर ने किसको सौंपा है? हमारे 60,000 नातियों को। इसमें आपके लिए प्रसन्नता की क्या बात है? आपको तो उल्टा दुखी होना चाहिए कि आपकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई। पूरी होगी महारानी। मेरी आकांक्षा मेरे नातियों द्वारा पूरी होगी। मेरे 60,000 नाती अब मेरी सेना होंगे और उस सेना को लेकर मैं अयोध्या पर आक्रमण करूंगा और नारायण नारायण नारायण। आपके द्वारा सबका कल्याण हो देवऋषि। नारायण नारायण नारायण। जैसे आप सगर पुत्रों का कल्याण करना चाहते हैं। मैया, आप साक्षात विष्णुपति हैं। अखिल विश्व का कल्याण आप ही के द्वारा होने वाला है। बिना आपकी कृपा के किसी का कल्याण संभव नहीं है मैया। आप तो प्रभु के परम भक्त हैं देवऋषि, इसलिए देवेंद्र के साथ मिलकर आप भी क्या कोई लीला रचाने के प्रयास में हैं? नहीं नहीं मैया, लीला तो प्रभु रचाते हैं। मैंने तो देवेंद्र की सहायता से समय के चक्र को थोड़ी गति देने का प्रयत्न किया है, बस। नारायण नारायण। मैया, देखिए देखिए, अश्वमेध का अश्व समस्तीपुर नगरी में चला गया है। महाराज, वो रहा अश्वमेध का अश्व। जाओ उसे पकड़ो। अश्व को मत पकड़ो सैनिकों। यजुवेंद्र, मेरे प्रिय माता, मैं अश्व को पकड़ने का अर्थ आपको ज्ञात है। निश्चय ही आप अयोध्या नरेश के स्वामित्व और आधिपत्य को अस्वीकार नहीं करते। पुत्र, स्मरण हो तो मैंने तुम्हें कहा था कि असावधान रहोगे तो असमंजस पुत्र अंशुमन अयोध्या का युवराज बन जाएगा। ऐसा नहीं हुआ मातामह, युवराज यजुवेंद्र बना। मैं तुम्हें अयोध्या का राजा देखना चाहता हूं। तुम सब अभी राजनीति में कच्चे हो पुत्रों। अयोध्या की राजनीति को समझोगे तो मेरी बात पर विश्वास आएगा तुम सबको। कुटिल असमंजस, कुटिलता से तुम सबको
राज सिंहासन से दूर रखना चाहता है। माता मैं, भ्राताश्री असमंजस हमारे आदरणीय हैं। हम उनके विरुद्ध कुछ नहीं सुनेंगे। भ्राताश्री असमंजस हमारे पूजनीय हैं। उन्हें राज सिंहासन का लोभ है ही नहीं। लोभ है मेरे प्रिय नाथियों, लोभ है। नहीं तो राजसभा के उसे उत्तराधिकारी बनाने से ना करने के पश्चात वो अपने पुत्र अंशुमन को राज सिंहासन पर बिठाने का प्रयास ना करता। आप ये भूल रहे हैं मातामह कि अंशुमन ने स्वयं युवराज पद अस्वीकार किया। इसके पीछे भी कोई ना कोई चाल है, और इससे पहले कि उनकी चाल सफल हो तुम उन्हें अवसर ही मत दो। मेरी सेना तुम्हारे साथ है। जाओ, अयोध्या पर आक्रमण कर दो। विजय तुम्हारी होगी और अयोध्या का राज सिंहासन भी। आपको क्या हो गया है मातामह? आप हमें अपने पिताश्री पर आक्रमण करने को कह रहे हैं? ये राजनीति नहीं, कुटिल नीति है। ये तो विद्रोह होगा। नहीं मातामह, हम आपकी तरह कुटिल नहीं हैं। हम विश्वासघात नहीं करेंगे। हाँ हाँ, हम आपका कहना नहीं मानेंगे। अश्वमेध के अश्व को छोड़ दीजिए आप। नहीं तो ये अयोध्या नरेश का अपमान माना जाएगा और हमें आपको। तुम मुझ पर आक्रमण करोगे अपने मातामह पर? मुझे निर्बल मत समझो। सैनिकों, अश्व को बांध दो। यदि अश्व चाहिए तो युद्ध कर लो। मैं भी देखता हूं कि मेरे नाती कितने बलशाली हैं। मातामह, हम आपको अपना बल दिखाना नहीं चाहते। हमारे लिए अब आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, परंतु अश्वमेध के अश्व को पकड़ना अयोध्या नरेश का अपमान है, जिसे हम सहन नहीं करेंगे। अश्व को सम्मान के साथ छोड़ दीजिए। अब नहीं यजुवेंद्र, अब अश्व को छोड़ना हमारा अपमान होगा, और हम अपना अपमान कभी नहीं सहते। तो आप युद्ध चाहते हैं? इस अश्व के साथ साथ जाते हुए स्मरण रहे कि युद्ध से प्रेम श्रेष्ठ है और प्रेम से कर्तव्य। इस अश्व की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूं मातामह, अब हम कुछ नहीं कहेंगे। जो भी कहेंगे हमारे बाण कहेंगे। अश्व रक्षण का उत्तरदायित्व आपके भाइयों और आप पर है। यह अश्व महाराज सगर का प्रतिनिधि है, प्रतीक है। इसे उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना महाराज सगर को मिलता है। इसका अपमान करने वाले के लिए कोई क्षमा नहीं। महाराज गुणवर्धन, अब आप में मुझे अयोध्या का शत्रु दिखाई दे रहा है। यदि अब आपने आक्रमण! महाराज गुणवर्धन, आपके मन में कटुता ही कटुता भरी हुई है, और वही कटुता हमारे मन में भरने का प्रयास किया है आपने। पहले अंशुमन, बाद में हमारे अपने पिताश्री के विरुद्ध आपने हमें उकसाया, हमें विश्वासघात करने को कहा, अपनी अयोध्या पर ही आक्रमण करने को कहा। आपका प्रत्येक अपराध अक्षम्य है और उसके लिए एक ही दंड है, मृत्यु दंड। नहीं पुत्र, यजुवेंद्र, नहीं, अपनी माता मई पर दया करो।
अयोध्यापुर के राजा नहीं, अयोध्या के बंदी हैं। नारायण नारायण, सोचा था क्या क्या हो गया? कहाँ अयोध्या का राज और कहाँ बंदी घर? देवऋषि, राक्षसी महत्वाकांक्षा से प्रेरित होने वालों की दशा ऐसी ही होती है। महाराज गुणवर्धन को तो असमंजस ने संकेत भी दिया था, परंतु वो बात होने को कौन टाल सकता है? नारायण नारायण। ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा। ये अचानक धुंध कहां से आ गई? हमें अश्व कहीं नहीं दिखाई दे रहा है यजुवेंद्र। शीघ्रता से आगे बढ़ो, अश्व कहीं चला ना जाए। वो अयोध्या वापस न चला जाए। नारायण नारायण। यजुवेंद्र, अश्व कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा प्रतीत होता है जैसे अश्व अंतर्ध्यान हो गया हो। हम सब का यहाँ अश्व के बिना वापस आना हमारे लिए अच्छा संकेत नहीं है। हमने सभी दिशाएं ढूंढ ली, आखिर अश्व जा कहां सकता है? बिना अश्व के हम अयोध्या नहीं लौट सकते। पृथ्वी पर नहीं तो हमें अश्व को रसातल में ढूंढना होगा। महर्षि वशिष्ठ को यज्ञ की पूर्ति के लिए यज्ञ का अश्व अवश्य चाहिए। हम रसातल जाएंगे और यदि वहाँ भी अश्व नहीं मिला तो हम स्वर्ग लोक पर आक्रमण करेंगे। अवश्य अश्व को किसी ने चुराया होगा और वो जो भी हो उसे हम मृत्युदंड देंगे। चल हम अपना ये संदर्भ यजुवेंद्र भैया को बताते हैं। नारायण नारायण। मैया, क्या सगर पुत्र अश्व को ढूंढने के लिए रसातल में जाएंगे? जाएंगे नहीं, खींचे जाएंगे। नारायण नारायण। उस चुंबक की ओर खींचे जाएंगे जो मृत्यु बनकर कपिल मुनि के आश्रम में उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। आप भी यही चाहते हैं न देवऋषि? नारायण नारायण। मेरे चाहने न चाहने से क्या होता है मैया? यदि आपके चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता देवऋषि, तो आप देवेंद्र को अश्वमेध का अश्व चोरी करने के लिए नहीं कहते। मैया देखिए, सगर पुत्र भूमि गर्भ में चले गए। नारायण नारायण।
वो रहा अश्व। और वो रहा अश्व को चुरा कर लाने वाला चोर, जो हमें देखकर झूठ मूठ की समाधि में बैठ गया है। पहले इस चोर को बांध कर पीटना चाहिए। पीटना क्या होता है, यहीं मारकर उसकी समाधि बना देते हैं। ये काम मेरा गधा करेगा। ठहरो नंदन, ये यश हमें कमाने दो। नारायण नारायण। ओम बृहस्पते स्वाहा, ओम शुक्राय स्वाहा, ओम शनिश्चरे स्वाहा, ओम भास्करे स्वाहा, ओम सोमय स्वाहा। जो कोई भी आपकी तपस्या भंग करेगा, वो आपकी आंखें खोलते ही भस्म हो जाएगा। इसलिए मैं महर्षि जन हूं, तुम्हें शाप देता हूं। इस बल के अभिमान से तुमने एक तपस्वी का अपमान किया है। तुम्हारा वही बल एक तपस्वी के सामने निर्बल हो जाएगा। तुम सबका पतन होने के पश्चात यदि गंगा मैया भी तुम सबों का उद्धार करने के लिए यहां पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई, तो भी मैं अपने तप सामर्थ्य से और योग सामर्थ्य से गंगा मैया को प्रतिबंध करूंगा, परंतु तुम्हारा उद्धार होने नहीं दूंगा। ये तो अनर्थ हुआ गुरुदेव। हाँ महारानी, यज्ञ का ध्वस्त होना शुभ का संकेत नहीं होता। गुरुदेव, अशुभ घटित हुआ है। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? पिताश्री, ये सत्य है। तुम्हारे 60,000 भ्राता सकुशल तो है ना? नहीं पिताश्री। गुरुदेव, राजकुमार असमंजस सत्य कह रहे हैं महारानी। आपके 60,000 पुत्र अब नहीं रहे। नहीं, नहीं। अपने आप को संभालिए महारानी। संभालिए अपने आप को महारानी। अश्वमेध के अश्व की रक्षा करते हुए वो मृत्यु के मुख में चले गए हैं। नारायण नारायण। मैया, आपके पृथ्वी लोक पर अवतरण की गणना अब प्रारंभ हुई है, परंतु उसके लिए 60,000 सगर पुत्रों की मृत्यु। ये आपका मां का हृदय बोल रहा है देवी। परंतु
ऐसे निर्माण कार्य में खड़ी होने वाली बाधाएं कठोर हृदय से दूर करनी पड़ती हैं, जिसका उत्तम उदाहरण है 60,000 दक्ष पुत्र। और जब निर्माण कार्य पूर्ण होता है तब उस निर्मिति को प्रगति पथ पर लाने के बारे में भी सोचना पड़ता है। देवी, आपका पृथ्वीलोक पर होने वाला अवतरण पृथ्वीलोक की प्रगति का संकेत है। आप जब जल रूपा होकर पृथ्वी पर अवतरित होंगी तब पृथ्वीलोक की धरती आपके जल से सुजलाम सुफलाम होगी। आप पृथ्वीलोक वासियों के लिए सुखदा हो और मुक्तिदायिनी भी होगी।